हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल अशरफ और मैंने आज आपके लिए एक चैनल बनाया है जॉब अपडेट्स। तो गाइस, तो हमारे पास जो स्टेट बोर्ड और सेंटर से जो भी जॉब एडवर्टाइज़ होती हैं, बहुत सारे गाइस को पता नहीं होता है कि जॉब एडवर्टाइज़, उनको कुछ भी पता नहीं लगता है जॉब एडवर्टाइज़ हुई हैं। तो मैंने यही सोच के आपके लिए एक चैनल बनाया है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। तो मैं आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो जो भी जॉब एडवर्टाइज़ होंगी तो मैं आपके लिए वो पोस्ट करता रहूँगा और आप तक अपडेट पहुँचता रहेगा। तो गाइज़, आज ये सेंटर की तरफ से ये मेरी पहली वीडियो है। आज सेंटर की तरफ से ये कुछ जॉब एडवर्टाइज़ हुई हैं। 3092 जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। तो गाइज़ 3000 प्लस जॉब एडवर्टाइज़ हुई हैं सेंटर की तरफ से। ये सिविल जॉब हैं। तो आज मैं ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रही है आपको, तो मैं इन जॉब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़, ये एसएससी की तरफ से, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ की गई हैं। जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करने की डेट वो स्टार्ट की हो रही है 24/9/2000, मतलब कि 24 अक्टूबर सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो 25 अक्टूबर तक जो लास्ट डेट है इसकी, तो 25 अक्टूबर होगी। तो उसके बाद जो ये जो ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट की डेट है वो 28/10, मतलब कि 28 अक्टूबर 2021 को है। तो आगे जो इसका एक मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो सेंटर की तरफ से जो भी जॉब आती हैं तो उनका फ़िक्स होता है कि वो कब एग्ज़ामिनेशन करवाएंगे, कब पोस्टिंग करवाएंगे। जो भी एग्ज़ाम पास आउट होंगे तो उनकी कब पोस्टिंग करवाएंगे, उनकी एक फ़िक्स डेट होती है। तो जैसे कि ये हमारे जेके एसएसबी वाले हैं, तो यहाँ पे तो कोई फ़िक्स नहीं होती है। अगर कोई भी अगर इशू क्रिएट हो गया तो वो फिर कोर्ट के पास चला जाता है और एक लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि जो जो ये एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, जो ये जनवरी-फरवरी 2022 में कंडक्ट करवाएंगे, और ये जनवरी-फरवरी में ही होगा, बिल्कुल पक्का जनवरी-फरवरी में ही होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको मैंने बताया वो 28 से ये 24 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं, और जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है। तो गाइस, जो अब इसकी आगे जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है वो आप खुद भी कर सकते हो या नियरेस्ट कंप्यूटर पे जाके भी कर सकते हो। जो कि अगर खुद करना है तो ssc.nic.in पे जाके आप कर सकते हो। तो आगे हमें अब इसके बारे में ये बहुत सारी डिटेल दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे हम बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप खुद ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊँगा, और आप खुद ही ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने बैठ जाऊँगा तो ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जो अब इसकी जो एज लिमिट है वो है 1/1/21 तक आप 18 साल के होने चाहिए। तो आगे ये बहुत सारे इन्होंने जो रिलैक्सेशन दी गई हैं, एज रिलैक्सेशन दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रिलैक्सेशन है। तो बहुत सारी रिलैक्सेशनें यहाँ पे दी गई हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे बताया भी गया है इस नोटिफिकेशन में, ये 113 पेज की नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आप SSC पे जाके ssc.nic.in पे जाके अगर आप भर सकते हो खुद, तो आप खुद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो फ़ी रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। इसकी जो फ़ी रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। वो आप कहीं से भी पे कर सकते हो, वीज़ा मास्टर कार्ड कहीं से भी आप पे कर सकते हो। अगर आपको खुद फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर कंप्यूटर वाले के पास फॉर्म भरते हैं तो आपको वो फॉर्म फिल करने के लिए भी चार्ज करेगा, जो आपको ज़्यादा लगभग वो 150 अलग से चार्ज करेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो गाइज़ जैसे कि हम जम्मू JK से बिलोंग करते हैं, तो ये जो इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ ही JNK में ही होगा। तो जो हमारा JNK में यहाँ JNK में इसके 3 सेंटर आएंगे। तो JNK में कहाँ कहाँ आएगा, JNK में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, एक तो जम्मू में, सांबा में और श्रीनगर में। जम्मू में, सांबा में और श्रीनगर में। तो गाइज़ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो हम अगर सिलेबस की बात करें तो इसका अलग अलग सिलेबस दिया गया है। ये जो जॉब हैं वो 10th पास के लिए भी हैं, 12th पास के लिए भी हैं और ग्रेजुएशन के लिए भी, यहाँ ग्रेजुएशन से अब वो हाई लेवल के लिए भी हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें कितने मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो गाइज हम अगर और जो एक मेन बात है वो ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 जो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब जो ये सिलेबस है इसका, तो सिलेबस में इन्होंने ये जो मैट्रिकुलेशन लेवल की जो पोस्ट हैं वो अलग से सिलेबस है, और जो 10+2 की पोस्टें हैं उनके लिए अलग सिलेबस है, और जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें हैं उनके लिए अलग सिलेबस है। तो गाइज़ आप खुद ही ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, और आप खुद ही ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर मैं पूरा बताने बैठ गया तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो गाइज़ आप खुद ही डाउनलोड करना और वीडियो अच्छे से देखना, ये नोटिफिकेशन अच्छे से देखना। तो हम अब बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट्स की और पोस्ट की, किस किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है। तो वो अब यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, 130 पेज हैं। अब मुझे मिलेगी ये पूरा क्राइटेरिया बताया है इन्होंने, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो आप खुद पढ़ सकते हो। पूरा अगर आप SSC डाटा आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आप पूरा पढ़ेंगे जब इसको तो आपको अच्छे से समझ आएगी कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे सारा बताया गया है।
हर एक बात बताई गई है। 113 पेज की नोटिफिकेशन है ये, सेंटर की तरफ से जो जॉब एडवर्टाइज हुई हैं। देखो जैसे यहाँ पे बताया है कि ये फ़ोटो आपका अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो हाँ गाइस, तो हम पहुँच गए हैं कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी पोस्ट हैं, और उसके लिए यहाँ सब कुछ बताया गया है। जैसे ये जूनियर सीड एनालिस्ट की पोस्ट है। ये जो डिपार्टमेंट है इसका नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो इसका डिपार्टमेंट है, इसमें एज 18 to 30 होनी चाहिए। जो इसमें पे स्केल मिलेगा वो लेवल 6 का मिलेगा, और एजुकेशन जो लेवल है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो गाइस 3 हैं। 1 OBC के लिए, 1 UR के लिए, तो 1 EWS के लिए। तो वैसे ही गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ये है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर है, वो जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ NCC डिफेंस न्यू दिल्ली का है डिपार्टमेंट है। तो इसमें एज जो होनी चाहिए वो 20 to 25 होनी चाहिए, जिसमें लेवल 4 का पे स्केल है। इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसमें टोटल पोस्ट 34 हैं। इसमें SC के लिए 7 पोस्ट हैं, OBC के लिए 13 हैं, UR के लिए 4 हैं, EWS के लिए 10 हैं। तो गाइज़ यहाँ से बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें दी गई हैं यहाँ पे। तो आप खुद ही अच्छे से चेक करके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से चेक करके, खुद देख के अच्छे से पोस्ट सेलेक्ट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्टें, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, और बहुत सारी पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं, 10+2 की भी हैं, और मैट्रिकुलेशन की भी हैं। जैसे यहाँ पे ये जो चार्जमैन मैकेनिकल है, ये जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, न्यू दिल्ली। तो इसमें जो एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 30 होनी चाहिए। पे स्केल आपको लेवल 6 का मिलेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2, हायर सेकेंडरी लेवल का 12th होना चाहिए। तो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 3 हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, आप अच्छे से चेक करके, बहुत सारी पोस्टें हैं, आप अच्छे से चेक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलग अलग पोस्टें। जो टोटल पोस्टें हैं गाइज़, वो टोटल पोस्टें 3261, टोटल पोस्टें 3261 हैं गाइज़। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज़ ये मेरी पहली वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं सपोर्ट दिखाएं तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।